और वक्त हुआ हमारे एडिटोरियल का। आज का हमारा एडिटोरियल है क्रिकेट के बारे में, और क्या क्रिकेट चढ़ गई सियासत की भेंट, इस पर बात करेंगे। और क्या क्रिकेट को बचाया जा सकता है क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए, जिसकी एक तारीख है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और इसका ख्याल इस तरह से आया कि एक इंडियन सहाफ़ी हैं LPK शाही, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन न्यूज़पेपर में, और उसके मुताबिक उनका ये ख्याल है LPK शाही का कि अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर दें, एक कॉल लाहौर से दिल्ली जाए, तो शायद इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ सके। लेकिन देखना यह है कि क्या ये मुनासिब भी है, और क्या इस तरह की कोई बात हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से। नवाज शरीफ साहब क्या फ़ोन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले भी कह चुके हैं पिछले महीने जब यहाँ पे SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तशरीफ़ लाए 15 अक्टूबर को, उनके साथ सहाफ़ी भी आए। सहाफ़ियों को नवाज शरीफ ने जब मुलाकात की, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए, और बल्कि मोदी साहब को भी इस विजिट के लिए आना चाहिए था, जो वो नहीं आए थे। और इसके पीछे एक तारीख है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप अपनी स्क्रीनों पर देख लें तो 1987 की बात है। 1987 में मिलिट्री रूलर थे पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक, और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हालात बहुत ख़तरनाक थे, जंग की सूरत हाल थी, दोनों फौजें सरहदों पर एक दूसरे के आमने सामने थी। उस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच इंडिया में हो रहा था, एक सीरीज़ हो रही थी, और ज़ियाउल हक ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारा तो जंग का कोई इरादा नहीं, मैं तो इंडिया मैच देखने के लिए जाना चाहता हूं। और फिर वो इंडिया दिल्ली पहुंच गए मैच देखने के लिए बगैर दावत के, और वहां पे राजीव गांधी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उनका इस्तकबाल करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट दिल्ली के आना पड़ा। और फिर उस दौरान जिसे कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ द आइस हुई, और उसमें फिर मुज़ाकरात हुए, दोनों ममालिक ने फौजें वापस हटाई, और बाद में कुछ अरसे बाद जब US के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक किए गए, तो उसमें पता चला कि ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को एक न्यूक्लियर वॉर की धमकी कन्वे की थी। उस विजिट में एयरपोर्ट पे जब वो चिनॉय जाने के लिए पहुंचे दिल्ली से, तो वहां पे उन्होंने राजीव गांधी को बताया कि अगर आपने पाकिस्तान पे हमला करना है तो फिर न्यूक्लियर वॉर होगी, जिसमें ना इंडिया बचेगा ना पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब BJP लेकिन बहुत इंतहा पसंद पार्टी है, कांग्रेस की तरह नहीं है, तो उम्मीद लेकिन यही है कि BJP भी इस बात पर सोचेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे माली मामलात भी हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान मैच में जो मुनाफा कमाने वाले लोग होते हैं, एक पूरी इकॉनमी है क्रिकेट के जो घूमती है, उसमें ICC है, PCB है, BCCI है, नशरियाती इदारे हैं, इश्तिहार बनाने वाली एजेंसीज हैं, स्पॉन्सर्स हैं, प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती है, और फिर जुआ खेलने वाले भी तो है ना, उनकी भी तो ज़िंदगी है। और इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच से न्यूयॉर्क की इकोनॉमी को $78 मिलियन का फ़ायदा हुआ। और इंडिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान 2024 का वर्ल्ड कप मैच में 1 सेकंड के इश्तिहार की कीमत $4 लाख हो सकती है। बहुत बड़ी ये इकॉनमी है जो दोनों ममालिक के दरमियान मैच में होती है, बल्कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट का जो माली मफादात हैं इस पे डिपेंड करता है। और फिर ये भी है कि एक एवरेज मैच 15 से 17 मिलियन डॉलर का होता है, और 2019 के इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के 8 लाख टिकट्स फरोख्त हुए। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में 2 लाख करोड़ रुपए का जुआ लगाया गया। तो जुआ भी बहुत होता है, और जुए की भी एक इकॉनमी तो है ना। अब उसमें इंडियंस कितने इन्वॉल्व हैं, क्या वो ये चैंपियंस ट्रॉफी में चाहते हैं कि इंडिया की टीम ना आए, तो सारी क्रिकेट सफ़र करेगी। और जो हम देख रहे हैं कि जो इंडिया बहाने बना रहा है इसके दहशतगर्दी के, उसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब जम्मू एंड कश्मीर की सूबाई असम्बली में, स्टेट असम्बली में एक करारदाद पेश हुई आर्टिकल 370 के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इंडिया को उसकी तकलीफ हुई लग रहा है, लेकिन क्रिकेट को नहीं सफ़र करना चाहिए सियासत की वजह से। उम्मीद है बेटर सेंस विल प्रिवेल। क्या क्रिकेट चढ़ गई सियासत की भेंट, इस पर बात करेंगे। और क्या क्रिकेट को बचाया जा सकता है क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए, जिसकी एक तारीख है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और इसका ख्याल इस तरह से आया कि एक इंडियन सहाफ़ी हैं LPK शाही, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन न्यूज़पेपर में, और उसके मुताबिक उनका ये ख्याल है LPK शाही का कि अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर दें, एक कॉल लाहौर से दिल्ली जाए, तो शायद इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ सके। लेकिन देखना यह है कि क्या ये मुनासिब भी है,
और क्या इस तरह की कोई बात हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से? नवाज शरीफ साहब क्या फ़ोन कॉल कर सकते हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले भी कह चुके हैं, पिछले महीने जब यहाँ पे SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तशरीफ लाए 15 अक्टूबर को, उनके साथ सहाफ़ी भी आए। सहाफ़ियों को नवाज शरीफ ने जब मुलाकात की, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए, और बल्कि मोदी साहब को भी इस विजिट के लिए आना चाहिए था, जो वो नहीं आए थे। और इसके पीछे एक तारीख है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप अपनी स्क्रीनों पर देख लें तो 1987 की बात है। 1987 में मिलिट्री रूलर थे पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक, और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हालात बहुत खतरनाक थे, जंग की सूरत हाल थी, दोनों फौजें सरहदों पर एक दूसरे के आमने सामने थी। उस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच इंडिया में हो रहा था, एक सीरीज़ हो रही थी, और ज़ियाउल हक ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारा तो जंग का कोई इरादा नहीं, मैं तो इंडिया मैच देखने के लिए जाना चाहता हूं। और फिर वो इंडिया दिल्ली पहुंच गए मैच देखने के लिए बगैर दावत के, और वहां पे राजीव गांधी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इस्तकबाल करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट दिल्ली के आना पड़ा। और फिर उस दौरान जिसे कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ द आइस हुई, और उसमें फिर मुज़ाकरात हुए, दोनों ममालिक ने फौजें वापस हटाई, और बाद में कुछ अरसे बाद जब US के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक किए गए, तो उसमें पता चला कि ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को एक न्यूक्लियर वॉर की धमकी कन्वे की थी। उस विजिट में एयरपोर्ट पे जब वो चिनॉय जाने के लिए पहुंचे दिल्ली से, तो वहां पे उन्होंने राजीव गांधी को बताया कि अगर आपने पाकिस्तान पे हमला करना है तो फिर न्यूक्लियर वॉर होगी, जिसमें ना इंडिया बचेगा ना पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब बीजेपी लेकिन बहुत इंतहा पसंद पार्टी है, कांग्रेस की तरह नहीं है, तो उम्मीद लेकिन यही है कि बीजेपी भी इस बात पर सोचेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे माली मामला भी हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान मैच में जो मुनाफा कमाने वाले लोग होते हैं, एक पूरी इकॉनमी है क्रिकेट के जो घूमती है, उसमें ICC है, PCB है, BCCI है, नशरियाती इदारे हैं, इश्तिहार बनाने वाली एजेंसीज हैं, स्पॉन्सर्स हैं, प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती है, और फिर जुआ खेलने वाले भी तो है ना, उनकी भी तो ज़िंदगी है। और इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच से न्यूयॉर्क की इकोनॉमी को $78 मिलियन का फ़ायदा हुआ। और इंडिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान 2024 का वर्ल्ड कप मैच में 1 सेकंड के इश्तिहार की कीमत $4 लाख हो सकती है। बहुत बड़ी ये इकॉनमी है जो दोनों ममालिक के दरमियान मैच में होती है, बल्कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट का जो माली मफादात हैं इस पे डिपेंड करता है। और फिर ये भी है कि एक एवरेज मैच 15 से 17 मिलियन डॉलर का होता है, और 2019 के इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के 8 लाख टिकट्स फरोख्त हुए। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में 2 लाख करोड़ रुपए का जुआ लगाएगा। तो जुआ भी बहुत होता है, और जुए की भी एक इकॉनमी तो है ना। अब उसमें इंडियंस कितने इन्वॉल्व हैं? क्या वो ये चैंपियंस ट्रॉफी में चाहते हैं कि इंडिया की टीम ना आए? तो सारी क्रिकेट सफ़र करेगी। और जो हम देख रहे हैं कि जो इंडिया बहाने बना रहा है इसके दहशतगर्दी के, उसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब जम्मू एंड कश्मीर की सूबाई असम्बली में, स्टेट असम्बली में एक करारदाद पेश हुई आर्टिकल 370 के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इंडिया को उसकी तकलीफ हुई लग रहा है, लेकिन क्रिकेट को नहीं सफ़र करना चाहिए सियासत की वजह से। उम्मीद है बेटर सेंस विल प्रिवेल। गुड नाइट।